दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात और दस्तक दोनों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबको, जो भी हमारे दर्शक, हमारे ये जो एक छोटा सा परिवार हमारा बना हुआ है, उन सबको आज शुभ दिन है। आज रामनवमी है। तो इस पवित्र दिन और इस पवित्र पर्व की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से, 4PM परिवार की ओर से और दस्तक की ओर से भी। तो राजा राम, जिसकी आज भी दुहाई दी जाती है कि अगर राज्य हो, शासन हो, कैसा होना चाहिए, वो राजा राम जैसा होना चाहिए। खैर, उनके जीवन से तो आप जितना सीखना चाहो उतना कम है। वो दो ऐसे कुछ हमारे लिए जो है, कहते हैं कि एक वो आदर्श हैं। एक है भगवान श्री राम और एक है पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण। कितना सीख सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ कि इनसे कुछ सीखना नहीं हमको। इनके नाम पे जो है हमको हो सके उतना जो है गंदगी फैलाना है, राजनीति करना है ना। और हर चीज जो है फिर वो राजनीति की ओर चली जाती है। चलिए ठीक है, खबरों की शुरुआत करते हैं आज के दिन की। तो देखिए, ऐसा है कि विधानसभा सत्र में सरकार को जो है, गुजरात सरकार को कुछ जवाब देने पड़ते हैं। अब वो भले ही जो है उन्होंने जो चित्र एक खड़ा किया है अपने खुद की जो है सिद्धियों को लेकर, उस तरह का वो जवाब नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनको देना तो पड़ता है। जितना भी छुपाना चाहे उसके बाद कुछ चीजें तो बतानी पड़ती है। शिक्षा की स्थिति को लेकर लगातार जो है सवाल गुजरात में उठते हैं। 2022 में आम आदमी पार्टी ने जब गुजरात चुनाव में जो है अपने एक तरह से एक एंट्री ली, अपने कदम रखे, उसके बाद से शिक्षा और आरोग्य दो चीजों पर बहुत ज्यादा बातें हो रही, ये वास्तविकता है। लेकिन गुजरात में शिक्षा की स्थिति क्या है, इस पर हम जैसे जैसे जब भी मौका मिलता है, आप सब जानते हैं, हम जो वास्तविकता है वो आपको उससे अवगत जरूर करवाते हैं। सवाल पूछा गया कि गुजरात राज्य में सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं हम, है ना, निजी क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं। तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए सरकार से सवाल ये पूछा गया कि भाई ये बताइए कि कितने टीचर्स, संख्या कितनी है शिक्षकों की, और वो क्या सब जितनी भी आपने जो परमिशन दे के रखी हुई है राज्य में सरकारी शिक्षकों के लिए, वो सब पद भरे हुए हैं या कोई बाकी है अभी, ये बताइए जरा। सरकार ने कहा कि भाई देखो, ऐसा है कि ये जवाब है सरकार का, मैं उसको पढ़ के आपको सुनाता हूं। राज्य में शिक्षकों का जो महकम जिसको कहते हैं, वो 2,25,000 का है। मतलब 2,25,000 शिक्षक जो है वो मंजूर किए गए हैं राज्य की स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब जगह कितनी खाली है? जगह खाली है 32,674 शिक्षकों की जगह अभी भी खाली है। अब वो क्यों नहीं भरी जा रही है, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन ये मैं बताऊं कि ये जो राजकीय प्राथमिक है, माध्यमिक है और उच्चतर माध्यमिक जो स्कूल्स हैं, सरकारी और ग्रांट एड इन वाले सरकारी स्कूलें भी, और जिन स्कूलों को सरकार की ग्रांट मिलती है, वो सब मिला के ये आंकड़ा जो है बनता है। और उसमें 32,674 शिक्षकों की संख्या जो है वो अभी भी कम है। इसमें शिक्षक भी आ जाते हैं, आचार्य भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, हम जो स्मार्ट स्कूल की और जो प्रधानमंत्री जी ने वो बैठ के जो एक उनकी छवि को नुकसान पहुंचा ऐसा एक काम कर दिया था, वो जो एक बनावटी स्मार्ट स्कूल में बैठ के उन्होंने जो बच्चों से वार्तालाप करने की कोशिश की, और 2022 के चुनाव से पहले इस पर बड़ा बवाल उठा। अब स्मार्ट स्कूल की बातें तो हो रही है, लेकिन सरकार ने अपने जवाब में ये कहा है साथ में कि गुजरात राज्य के एक भी जिले में ऐसी कोई भी 9वीं कक्षा से लेके 12वीं कक्षा के बीच में एक भी जिले में ऐसी कोई स्कूल नहीं है जो सरकार की हो या तो सरकार के द्वारा मिल रही ग्रांट से चलती हो, जो कि इंग्लिश मीडियम की हो।
एक भी नहीं है। अब ये माने ना माने, कोई इसको पसंद करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि अंग्रेजी जो है वो एक लैंग्वेज, एक ऐसी भाषा है जिसको सीखना जरूरी है। मैं हमेशा इस पक्ष का रहा हूं कि पहले, सबसे पहले व्यक्ति को उसकी जो मातृभाषा है वो पहले ठीक से बहुत बहुत ही अच्छी तरह से उसको सीखना चाहिए। उसके बाद फिर जो है और भी जितनी भाषाएं वो सीख सकता है उसको सीखना चाहिए, क्योंकि उससे फिर जानकारी पाने में, समझदारी जो है उसको डेवलप करने में और बहुत सारी चीजों का लाभ होता है, नुकसान कुछ नहीं होता है। तो अंग्रेजी भी उसमें से एक भाषा, उन भाषाओं में से एक है। पर गुजरात में 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा की सरकारी या सरकार की ग्रांट से चलने वाली किसी भी स्कूल में आप चले जाओ तो वहां कोई इंग्लिश मीडियम वाली स्कूल सरकार की ओर से नहीं है। तो फिर ताज्जुब कैसे होगा और क्यों होगा कि लोग जो है वो बड़ी महंगी स्कूलों में बहुत ज्यादा बड़ी रकम भर के, पैसे चुका के अपने बच्चों को, उनको फिर जबरन जो है वो कहीं निजी स्कूलों में डालना पड़ता है, क्योंकि भाषा तो सीखनी पड़ेगी ना। बच्चे को तो आगे अगर बढ़ना है, ग्लोबल होना है, चीजों को समझना है, तो उसको आप, आज ये भी हकीकत है कि अंग्रेजी उस स्तर की भाषा तो है कि आपको सीखना, समझना, बोलना ये सब आना जरूरी है। तो ये एक भी स्कूल जिसको हम माध्यमिक स्कूल कहें गुजरात में, जो सरकार की सहाय से या खुद सरकार की हो, एक भी अंग्रेजी मीडियम की स्कूल पूरे राज्य में नहीं है, ये सरकार मानती है। अच्छा, और दूसरी ओर ये जो सेल्फ फाइनेंस वाली जो निजी स्कूल्स होती हैं, वो ऐसी 3710 स्कूल हैं। कक्षा 9 से 10 की अगर अंग्रेजी माध्यम की अगर स्कूल पकड़ लें तो 1395 जो निजी हैं, और अगर कक्षा 11वीं 12वीं की बात कर लें जो निजी स्कूलें हैं, तो उसमें जो जो जहाँ पे वो जो इंग्लिश मीडियम की स्कूल है तो वो भी 1149 है। अब बताइए कि तो फिर बच्चे और उनके जो माता पिता हैं वो कितना कर्जा और कितना कष्ट लेके, आर्थिक रूप से कितना सफोकेशन फील करते हुए मजबूरन उनको जो है अंग्रेजी माध्यम की निजी स्कूलों में उनको पढ़ाना पड़ता है, जो सेल्फ फाइनेंस होती है। अब आगे सरकार बता रही है कि सरकारी स्कूलों में अब जब जो शिक्षकों की जो अभी कमी है तो उसमें फिर वो बाइफरकेट हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जो सिर्फ शुद्ध सरकारी स्कूलें हैं ऐसी 20,678 स्कूलें हैं, और जो ग्रांट जो लेती है सरकार से ऐसी 11,996 स्कूल्स हैं जहां शिक्षकों की या तो आचार्य की जगह खाली पड़ी हुई है। गुजराती माध्यम, सिर्फ गुजराती माध्यम की जो सरकारी स्कूलें हैं वहां शिक्षकों और आचार्यों की खाली पड़ी हुई संख्या जो है वो 32,213 है। और राज्य में अंग्रेजी माध्यम की जो सरकारी स्कूल हैं जो प्राथमिक स्तर की है, ठीक है, और जैसे मतलब 9वीं से लेके 12वीं तक तो है ही नहीं, ठीक है, तो वहां पे जो है 3,552 जो है स्कूल, तो ऐसी आचार्य की जगह वहां पे खाली पड़ी हुई है, हेडमास्टर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और ये इसको लेकर कोई और खुलासा नहीं है, कोई और जवाब नहीं दिया जा रहा है कि भाई ये तो क्या बनाएगी सरकार, स्कूलें बनाएगी क्या, ताकि ये जो माँ बाप पीसते हैं उस चक्की में, आर्थिक जो बोझा उन पे पड़ता है उससे वो बच पाए, अच्छी सरकारी स्कूलें बने 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक की, जो अंग्रेजी माध्यम की हो, और जो भी माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है तो वहां उसको ठीक से शिक्षा मिले, ताकि इतना ज्यादा पैसा जो है कमर टूट जाए, इतना बड़ा खर्च जो करना पड़ता है वो ना कर पाए। मैं ऐसा जो अच्छा, ग्रांटिंग एड जो स्कूल है उसमें भी उसकी संख्या कम हो रही है। मैं बता दूं आपको, बहुत सारी स्कूल जो जिसको सरकारी ग्रांट से उसका जो है पूरा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो वहाँ जो काम करते हैं उन शिक्षकों का भी जो तनख्वाह का जो धोरण, वो जो स्तर होता है वो भी सरकारी स्कूलों के बराबर होता है। वैसी स्कूलों की संख्या कम होती जा रही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो बढ़ नहीं रही है, ताकि और निजी स्कूलों को बढ़ावा मिल सके। अगर ऐसा होता है तो, और ये हो रहा है, और अब इसको कैसे ठीक करेंगे, इसका कोई ब्लूप्रिंट है, इसकी कोई इनके पास कोई समझ है, इस बात का कोई जवाब सरकार जो है अपनी ओर से नहीं दे रही है। तो आप देखिए, इस स्थिति में
आप बातें तो बड़ी बड़ी कर सकते हैं कि हमने स्मार्ट स्कूल इतनी सेंक्शन कर दी है, हमने शिक्षा में जो है इतने 4,000 करोड़ रुपए और डाल दिए हैं, ये सब ठीक है, लेकिन 27 साल से भाई साहब आप बैठे हैं यहाँ पे और ये तक नहीं कर पा रहे हैं। ये तो आपके लिए शर्म की बात है। इस जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है, मैं उससे कह रहा हूँ, बड़ी शर्म की बात है। और शर्म की बात हमारे गुजरात के नागरिकों के लिए भी है, जनता के लिए, कि लगातार वोट तो दे रही है, चुनाव जिता रही है, लेकिन अपनी जरूरत की चीजें जो हैं, जो सरकार से मिलनी चाहिए, वो मांगने में पीछे रहती है। वो मुखर होकर बोल नहीं रही है, बात नहीं कर रही है, अपनी मांगे नहीं रख रही है। ये भी एक शर्म की बात है। आपको कैसा लगता है हमारी जो ये बात हमने की? आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? क्या राय प्रतिक्रिया जो भी देना चाहते हैं, आप कमेंट करके हमको बताएं जरूर। और फिर से एक बार सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।